राधे राधे। जय माता दी। आप सब लोग कैसे हैं? माता रानी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हम रेखा शाहू आपके सामने एक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी उसमें गलतियाँ हों उसे माफ़ कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कृष्ण भगवान और अर्जुन रोज सुबह टहलने के लिए निकलते थे। वहीं पर एक भिक्षुक रोज भीख मांगता था। उसका काम ही था रोज अपना वहीं बैठ कर के भीख मांगता रहता था। अर्जुन ने और कृष्ण ने उसे देखा। फिर तो कृष्ण जी तो आगे थोड़ा सा चले गए और अर्जुन रुके और उसे असरफियाँ दी कि हाँ, इसका अब इससे गुजारा हो जाएगा, इसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो फिर आगे जब अर्जुन बढ़े तो उनसे मतलब कृष्ण भगवान से बोलते हैं, माधव आपने इसको नहीं देखा और कुछ बोला नहीं उससे। तो अर्जुन ने फिर मतलब माधव ने कुछ जवाब नहीं दिया, आगे चल दिए। फिर उसको जो भिक्षुक था उसे तो बहुत सारा मतलब असरफियाँ मिल गई तो बहुत खुश था और खुशी-खुशी जा रहा था अपने घर की तरफ। सोचता जा रहा था आज तो मुझे बहुत सारा मतलब असरफियाँ मिल गई हैं और इससे मैं अपना घर भी बनवा लूँगा और बच्चों के कपड़े भी आ जाएँगे, बीवी के गहने भी आ जाएँगे। हो सकेगा तो कारोबार भी इसी से कर लेंगे। तो ऐसे सोचते हुए जा रहा था, बहुत खुश था। रास्ते में उसे एक चोर मिल गया। चोर ने सोचा कि मतलब ये बहुत खुश है और इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो चोर ने अपनी चाकू निकाली, भिक्षुक के सामने मतलब लगाई कि ऐसा, उससे बोला कि ऐसा है, जो भी तेरे पास है वो मुझे दे दे। तो भिक्षुक डर गया कि ऐसा ना हो कि मेरे ये चाकू मार दे, मेरे मतलब प्राण भी निकल जाएंगे। वो डर की वजह से उसने जितनी असरफियाँ थी उसके पास सारी उसने चोर को दे दिया। फिर दूसरे मतलब घर गया, सो गया। दूसरे दिन फिर वो अपना रोज की तरह फिर भिक्षुक वहीं बैठा हुआ था मांगने के लिए। अर्जुन और माधव फिर वहाँ से गुजरे। तो अर्जुन ने सोचा कि कल तो मैंने इसको दे दिया था, आज इसको नहीं आना था, आज ये क्यों आया? माधव से बोले, आज माधव ये फिर आ गया। माधव कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। फिर अर्जुन ने मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा वो मतलब लगा कि हाँ, ये मैंने कल इसको असरफिया दिया, फिर भी ये वापस से फिर भीख मांगने के लिए क्यों आ गया? तो उस भिक्षुक के पास गए, उससे पूछा कि जब हमने आपको कल दे दिया था, आप क्यों मांगने आ गए? तो उसने फिर से अपनी कथा बताई कि कल आपने हमको दिया था, हम यहाँ से बहुत खुशी-खुशी जा रहे थे, फिर हमको रास्ते में चोर मिल गया, चोर ने मेरा मतलब सब ले लिया, इसलिए हमको दोबारा से फिर मांगने आना पड़ा। तो अर्जुन को फिर से दया आ गई। अर्जुन ने क्या किया, अपने पास से एक हीरा निकाला, एक हीरा निकाल करके भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक फिर से खुश हो गया। सोचने लगा कल कि वो चलो चोर ले गया था, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज तो उससे ज़्यादा महँगा हीरा मिल गया है। इससे तो अब जाऊँगा तो अपने घर में मतलब घर भी बनवा लूँगा और बच्चों को
पढ़ाई भी हो जाएगी, कपड़े भी हो जाएँगे और गहने भी हो जाएँगे बीवी के। सारा मतलब यही सोचता हुआ जा रहा था, खुश था। फिर घर पहुँचा तो बीवी सो रही थी, उसकी जो पत्नी थी, वो सो रही थी। तो सोचा कि ऐसा है कि अब घड़े पहले ही होता था ना कि घड़े बहुत चलते थे पानी-आनी भरने में ही। तो फिर उसकी बीवी ने एक घड़े में पानी रखती थी, फिर दूसरे ऐसे 1-2 ऐसे खाली रखे हुए थे। तो इसने सोचा कि ये तो बहुत दिन से घड़ा यूज़ नहीं हो रहा है, तो ला इस पे अभी हीरा रख देते हैं, सुबह जब जगेंगे तब उसके बाद में सभी को बताएँगे। फिर वो ऐसे ही मतलब सोचता रहा कि हम कल सुबह उठेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इसके बाद ये होगा, वो होगा, मतलब ऐसे ही अपना सोचता रहा, सोचते-सोचते सो गया। सुबह मतलब भिक्षुक की पत्नी उठी, अपना घड़ा उठाया, घड़ा उठा कर के पानी भरने जा रही थी। पानी भरने के लिए जब घर से निकली, थोड़ी दूर निकली तो मतलब उसका हल्का-सा ठोकर लगा ईंट का, तो उसका जो घड़ा था वो टूट गया। तो वो थोड़ा-सा अफ़सोस करने लगी कि मतलब है ऐसा घड़ा भी टूट गया। फिर वो वापस घर गई, तो जो काफ़ी दिन से घड़ा यूज़ नहीं किया हुआ था, उसने क्या किया वो घड़ा उठाया, घड़ा उठा कर के फिर नदी किनारे गई, अपना वहाँ से जल भरने के लिए। तो उसने अपना पानी भरा उस घड़े में, तो पानी भरते समय ही हीरा वो नदी पे गिर गया और भिक्षुक की वाइफ़ घड़ा लेकर के मतलब पानी लेकर के यहाँ घर पे आ गई। जब उसकी थोड़ी देर बाद भिक्षुक की आँख खुली, तो वो ढूँढने लगा कि हीरा वाला घड़ा कहाँ गया। फिर बीवी अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यहाँ एक घड़ा था, वो कहाँ चला गया? तो भिक्षुक की बी बीवी ने बोला कि यहाँ पर जो घड़ा था, जो पानी वाला घड़ा था वो टूट गया था, इसलिए ये वाला घड़ा ले गई थी पानी भरने के लिए। तो वो मतलब फिर बताने लगा, काफ़ी उदास भी हो गया और बताने लगा कि इसमें तो हीरा रखा हुआ था, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। तो फिर अगले दिन जब जब थोड़ी देर बाद वो फिर पहुँच गया वहाँ भिक्षा माँगने के लिए। फिर अर्जुन और कृष्ण जी, अर्जुन वहाँ से निकल रहे थे, तभी देखा आज ये फिर से भिक्षुक यहाँ पर भीख माँग रहा है। तो फिर मतलब अर्जुन ने कृष्ण जी से बोला, माधव मैंने इसको परसों दिया, फिर भी ये इसका खो गया, कल भी दिया, फिर भी ये फिर आज आ गया, मैंने इसको इतना दिया, फिर भी ये फिर भीख माँगने के लिए आज आ गया, हमने तो सोचा था नहीं आएगा। तो कृष्ण जी ने कहा, ऐसा है तुम रुको, मैं इसको देखता हूँ। कृष्ण भगवान उसके पास गए, उसको 2 सिक्के साधारण से दिए, कहने लगे लो। तो उसने 2 सिक्के ले लिए क्योंकि उसको जब वो इतना अर्जुन तो बहुत सारे ही मतलब असरफियाँ दिया, हीरा दिया, उसके आगे 2 सिक्के उसके लिए कुछ ख़ास नहीं लगा, उसको खुशी भी नहीं हुई। उदास होकर के अपना धीरे से घर के लिए निकल पड़ा। फिर रास्ते में जा रहा था तो मछुआरे एक मछली काटने मतलब काटने के लिए लेके आए हुए थे, काटने जा रहे थे, वो मछली बहुत तड़फ रही थी। तो ये जो भिक्षुक था, उसको लगा कि मतलब मछली तड़प रही है, इसको कुछ करना चाहिए। तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसको देखते हुए कि वो तड़प रही है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो गया मछुआरे के पास में, उससे बोला कि इसको छोड़ दो। तो वो कहने लगा मैं इसको कैसे छोड़ दूँ?
मैं तो इसे मतलब बेचने के लिए लेके आया हूँ। तो भिक्षुक ने बोला कितने पैसे की है? तो मछुआरे ने बोला 2 पैसे की है। तो भिक्षुक ने सोचा कि चलो ये मेरे काम के तो 2 पैसे किसी काम के नहीं हैं। चलो इस मछली का ही जीवन बच जाएगा। तो वो मछुआरे से मछली लिया, प्यार से उसको सहलाते हुए नदी की तरफ ले गया। सोचा नदी पे डाल दूँगा। फिर जाकर के उसने नदी पे डाल दिया। तो नदी में जैसे मछली गिरी, बहुत खुश हुई, मतलब उछलना चालू किया। बार-बार बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी। फिर एक बार उसने क्या किया, हीरा उठा कर के उस भिक्षुक के सामने उगल दिया। भिक्षुक बहुत खुश हुआ, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो बहुत खुश था और बस ऐसे ही चिल्लाता रहा काफ़ी देर, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वहीं से वो चोर वहाँ से निकल रहा था। तो वो सोच रहा था कि ये इसने मुझे पहचान लिया है। अगर ऐसे ही शोर मचाता रहेगा तो आस-पास के लोग इसको देख लेंगे, शोर को सुन लेंगे, फिर ये हमको पकड़वा देगा और बहुत पिटाई होगी। तो वो तुरंत चोर भिक्षुक के पास गया, उसके हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि हमको माफ़ कर दो, हमें उस दिन बहुत आपके साथ गलत किया है, हमें नहीं करना था। ये उसे बहुत माफ़ी माँगता रहा, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा लो अपनी असरफियाँ। तो असरफिया उस दिन उसको क्या हुआ, असरफियाँ भी मिल गईं और हीरा भी मिल गया। घर आया, बहुत खुश हुआ। फिर अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने माधव से बोला कि माधव ये कैसा चमत्कार है कि जब हम पहले इसको ये दिया तो तब भी नहीं, खो गया, फिर इसको हीरा दिया वो भी नदी में चला गया। अब जब 2 पैसे आपने दिया, फिर उसको हीरा भी मिल गया, सरफियाँ भी मिल गई। तो कृष्ण भगवान ने उसे जवाब अर्जुन को जवाब दिया कि पहले जब आपने इसको सरफिया दिया था, तब ये अपने लिए ही सोच रहा था कि मैं अपने लिए ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, बीवी के लिए ये करूँगा, अपने परिवार में ही सीमित था। इसी तरह जब आपने हीरा दिया था, तब भी यही सोच रहा था। और फिर उसके बाद जब तीसरी बार जब हमने इसको 2 पैसे दिया है, तो ये परिवार के लिए ना सोचकर उस मछली के लिए सोचा, उसकी जान के लिए सोचा। तो जब दूसरे की अगर हमारे पास है, हमारी इतनी तथा है कि हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो करना चाहिए। इसी वजह से उसने मछली को मतलब बचाया। मछली तो भगवान ने उस चीज़ को सब चीज़ वापस कर दिया। ऐसा माधव उपकार करते हैं सभी पे। इसमें कोई भी गलतियाँ हों, उसे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की स्टोरी पहली बार सुना रही हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों का सहयोग करना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी कहानी हम आप तक और पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोग लाइक, कमेंट
करते रहेंगे तो उससे उत्साह बढ़ती है कि हाँ, हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं। रखते हैं, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।